देखो, एक बच्ची का सवाल है। ठीक, सवाल है कि जैसे कि एक ही परिवार के सारे सदस्य अलग अलग क्यों होते हैं। जैसे मान लो किसी के भाई हैं, तो एक लड़के का जो है पूरा शरीर ठीक ठाक है, लेकिन एक लड़के का शरीर में हो सकता है या आँख न हो, किसी का पैर में दिक्कत हो, तो ये कैसे होता है। ठीक, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जैसे हमारे शरीर में डीएनए किसको कहते हैं। डीएनए जानती हो किसे कहा जाता है। अब मार्क कर दो, बताएं। खून ही डीएनए होता है। देखो, डीएनए की संरचना इस तरह होती है। ठीक, डीएनए। ठीक, अरे लग जाएगा भाई, बोल दे रहे ना डीएनए। ठीक, डीएनए, तो डीएनए में, हमारे डीएनए में अब सोचो, जैसे डीएनए में 23 जोड़े, ध्यान रखना बहुत मुख्य बातें हैं, 23 जोड़े जीन होते हैं। क्या होते हैं? 23 जोड़े जीन होते हैं। 23 जोड़े होते हैं ना। अरे हाँ, 23 जोड़े जीन होते हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन होता है शरीर को बनाने का। क्या होता है? सुनो, सीखा, यही क्वेश्चन है ना कि एक माँ बाप के लड़के अलग अलग क्यों होते हैं। तो देखो, गलतियाँ ये होती है कि जैसे तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा गोरे हैं और तुम्हारी मम्मी थोड़ा सांवली हैं, तो अंतर ये हुआ कि तुम्हारा भाई तो गोरा है लेकिन तुम्हारी जो तुम हो काली हो। यही सवाल है ना, सुनना है बहुत अच्छी बात। तो जैसे 23 जुड़े जीन होते हैं, ये इनके पास सारा सूचना होता है कि शरीर को कैसे बनाना है, कौन से हाथ को बड़ा करना है, कौन से कान, कौन से मुंह, कैसी डिजाइन करनी है। जैसे इस रूम के जो पेंटिंग किया होगा उसको पहले बता दिया गया होगा कि आपको ये चीज़ पेंटिंग करना है, और पहले पुट्टी मार के ही पेंट किया जाएगा, ऐसा तो मालिक बता दिए होंगे। तो ऐसे शरीर में जब डीएनए जाता है तो उसके पास सारी सूचनाएं होती है। तो सूचना वो तुम्हारे शरीर में जाता है, तो सूचने के हिसाब से शरीर को शरीर बनाने का कार्य करता है। तो यही कारण है कि अगर देखो, क्योंकि 2 डीएनए मिलकर एक शरीर को बना सकते हैं, माता पिता और दोनों। ठीक, जब दोनों का डीएनए मिलेगा, एकत्रित होगा, तब एक शरीर को बनाता है। तो उसमें एक क्या है, अगर माँ का डीएनए अगर मतलब ज़्यादा प्रभावशाली है तो लड़की माँ पर पड़ेगी, अगर पिताजी के डीएनए ज़्यादा प्रभावशाली है तो लड़का पिताजी पे पड़ेगा। और यही सूचना है कि कुछ गलतियों के कारण इसमें से एक सूचना मिट गई तो बच्चा हो जाता है काना। क्योंकि डीएनए जाता है तो उसको सूचना इतने लोग को होती है कि वो बल्ब आँख वाला है, इस माल में आँख वाला है। ठीक, तुम्हारे शरीर में 2 आँख चाहिए, लेकिन गलती से एक का सूचना मिट गया, अब उसको पता नहीं। और जब वो शरीर में जाता है तो एक आँख का वो उसको पता नहीं, वो एक आँख बनाता ही नहीं है। मान लो किसी एक तरह से, सपोज कोई एग्जाम्पल है, प्रिंटर देखिए ना, प्रिंटर में जो कॉपी डालोगी वही कॉपी छापता है ना। गलती से अगर गलत कॉपी डाल दो तो वो तो गलत ही छापेगा, क्योंकि उसका काम ही प्रिंट करना है। तो शरीर का काम, जिन का काम है वो जैसा वो जाएगा वैसा ही प्रिंट करेगा। तो मेंडल नामक वैज्ञानिक था। कौन? मेंडल। अरे से मेंडल ने क्या किया, इस पर रिसर्च किया। उस समय ऐसी जिन्न का ताको इधर हमारे तरफ, अब जाओगी हाई स्कूल में पढ़ोगी, तो मेंडल ने रिसर्च किया, एक करेली का पौधा लिया, ठीक, और एक लौकी का,
और क्या किया, जो लंबाई बढ़ाता है जीन, जैसे 23 जोड़े होते हैं, तो लंबाई वाले जीन को मिटा दिया करेली के, और उसके जगह सूचना गलत डाल दिया, लौकी वाला सूचना डाल दिया। अब करेली को सूचना क्या मिली, उसको लगा करेली को लगा हम लौकी हैं, और लगा खूब करेली बड़ा बड़ा फल में, क्योंकि उसको सूचना मिला। वो तो गलत सूचना डाल दिया गया था। करेली के पेड़ में अगर मान लो लौकी का सूचना डाल दे लंबाई का, तो लौकी को क्या पता। सपोज करो एक आम के पेड़ पर तुम सोच सकते हो कि बेल फर जाए, ऐसा कौन है कि जो वही चीज़ फराता है। एक कई जोड़े जीन, ये मानो शरीर में भी यही है कि तुम्हारे शरीर को कैसे बनाना है, जीन को पता है। 23 जोड़े जीन को पता है, यही डिसाइड करते हैं कि शरीर को कैसा बनाना है। अगर लंबाई में देखो, लंबाई अब ये भी डिसाइड होता है कि घर में एक लड़का लंबा है तो दूसरा का छोटा हो जाता है। यही सूचना गड़बड़ दिक्कत है कि लंबाई वाला सूचना जो है मम्मी वाला पड़ गया, मम्मी वाला जिन हावी हो गया। कहा कि नहीं, अब हम भाई तुमसे प्रभावशाली हैं, हम इस पर प्रभाव डालेंगे। तो मम्मी पिताजी का तुम्हारा सूचना लंबाई वाला घट के तुम्हारी मम्मी वाला लंबाई पड़ गया, तो लड़की थोड़ा सा छोटी हो जाती है। तो ऐसा सुनो, इसमें कमी न कमी देखो, आज जो भी गलतियां हो रही हैं, शायद कि बच्चों को बायो नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब तक तुम देखो, अगर पुलिस वाले पहले सूचना न दें कि हेलमेट पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, तो क्या कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के सड़क पर निकलेगा? नहीं निकलेगा। यही कारण है कि इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को। हमारे तुम्हारी उम्र के बच्चे को अगर ये नहीं पता है तो गलतियां तो करेंगे नहीं। उनको क्या पता कि क्या चीज़ है। यही जिन जो है थोड़ी थोड़ी गलतियों के कारण मतलब वो DNA प्रभावित हो जाता है। यही कारण है, तुम्हारे और हमारे गलतियों के कारण ही हमारे बच्चे बागडोर हो जाते, सही नहीं होते। तो गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हमने DNA पर ध्यान ही नहीं दिया। हमको लगा ये सब चीज़ ऐसा नहीं है। देखो, समझने वाली बात है कि कहा जाता ना, कुछ चीज़ होता है खुल के नहीं बताया जाता। जो एक लड़की को कोई भी अपने दिल की बात होती है तो अपने मम्मी से शेयर करती है। किससे करती है? और वही लड़का है अपने जो पर्सनली बात होती है अपने पापा से शेयर करता है। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि ये बात हमारे मम्मी की होती है। लड़की जानती है, वो लड़का भी जानता है ये बात हमारे पापा ये समझ सकते हैं। यही कारण है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। आज जो भी घटनाएं घट रही, यही देन है कि सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, अपने DNA को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसकी कीमत कब पता चलेगी? जब तुम सपना होगा बच्चा अच्छा से अच्छा हेल्थी हो और बच्चा गड़बड़ निकल जाएगा। यही कारण है, कहते सब ग्रहण व्रहण कुछ नहीं होता है, यही प्रभावित होता है। थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, अच्छा सोचो, एक किन्नर, आज भी किन्नर समाज में रोते हैं कि हमें वो अधिकार नहीं मिल पा रहा जो सभी को मिलता है कि नहीं? तो ये आज भी मान लो, सपोज करो हम पिता हैं, अगर हमारा कोई लड़का किन्नर निकल जाए तो क्या हम उसको रख पाएंगे? तो उस लड़की की क्या गलती है? रखना चाहिए, इस चीज़ को हम मानते हैं, रखना चाहिए। जिस तरह हम एक लड़की को रख सकते उसको भी रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखते। कहते हैं समाज हमको, समाज तो अच्छे लोगों को भी कहता है कुछ न कुछ, लेकिन उनको भगा दिया जाता है। उनकी क्या गलती है? गलती तो सारी तुम्हारी है। माँ बाप के कर्म से हिसाब बच्चों को फल मिलता है। अब बताओ, अब हम लोग जब जन्म पाए हैं तो हमारी क्या गलती है? हम जन्म से गरीब हैं तो हमारी क्या गलती है भाई? हमको क्या पता था? हमको कमाना थोड़ी ना, हम जब अपनी उम्र को तभी न कमाएंगे। लेकिन ये गलतियाँ तो माता पिता की है ना, क्योंकि उसको प्रभावित तो लोग की है ना। अच्छा बताओ, माँ बाप की गलती की वजह से एक बच्चे को सज़ा मिलती है। एक बच्चे को आपको सही इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए। अब उस लड़की को क्या पता? मान लो हम जब पैदा हुए, ठीक, हमारा शरीर पूरी तरह से फिट है, सब कुछ सही है, लेकिन आज लंगड़ा है तो और चाहे वो अपाहिज है, नहीं चल पा रहा है, विकलांग में है,
तो उस लड़की की क्या गलती है? माँ बाप की गलती है कि नहीं? उन्होंने जिन को प्रभावित किया। इसीलिए कहा जाता है उम्र से पहले गलतियाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, लगता है कि बहुत आसान है। यही चीज़ है कि उनकी गलतियाँ बच्चों को भोगना पड़ता है। और देखो, और सेहत, और देखो माँ बाप को कभी गलत ठहराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो उन्होंने धरती पर भेजा इतना कष्ट सहकर। सोचो अगर एक हमारे शरीर में अगर एक गैस बन जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। और 9 महीने उतने योजनाएं कितने कष्ट से पाला गया, लेकिन सबके लिए तो एक्चुअल में, लेकिन उस बच्चे को गलती बिना गलती की सज़ा दे गई। इस बात के लिए सबको ये होना चाहिए कि उस लंगड़े बच्चे की क्या गलती थी, किन्नर की क्या गलती थी कि उसको समाज से बाहर किया गया। हम लोग के यहाँ पता है एक बार हम आए थे, क्या बोलते हैं, पवरिया वाले, ठीक, पवरिया वाले नहीं नाचते आते हैं, जब किसी घर लड़के उड़के होते हैं तो आते हैं नाचने वाले। तो और गांव में एक किन्नर आया मांगने, तो लोगों ने पता है क्या कहा कि हम तुमको नहीं देंगे। किन्नर को बोले हम किन्नर चलो किन्नर को नहीं देंगे, लेकिन पवरिया को देंगे। बताओ किसको देना चाहिए? तुम्हारे सपोज को किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? किन्नर को देना चाहिए। क्यों? दुआ अलग की बात है भाई, दुआ सबके पास है। तुम्हारे पास दुआ नहीं है, तुम्हारा कहा आ जाता है ना, बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। तुम्हारी दुआ कभी खाली नहीं जाती। बस दुआ तो देना, मतलब किस प्रक्रिया से दे रहे हो, किसी हद व्यक्ति की दुआ काम आती है, ठीक। लेकिन हमारे दिल में उठा कि हमको लगा किन्नर को देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को समाज नहीं मानता। कुछ नहीं देती, उसके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन सोचो वो भी तो 9 महीने पेट से ही निकला है, सारी प्रोसेसिंग उतना है, लेकिन समाज नहीं मानता इस चीज़ को। तो इस चीज़ पर ध्यान देना। डीएनए में ही जीन होते हैं 21 जोड़े। अब तो लोग जब 23 जोड़े में 46 जीन होते हैं। 46 जीनों का काम है हाथ को कैसे बनाना है। अच्छा सोचो, सपोज करो तुम्हारे हाथ को कोई एकदम हिसाब से बढ़ाता है, नाक को उतना बढ़ाता है, ठीक, ओठ को कैसे गढ़ाना है वो भी कर देता है, बाल को कैसे करना है वो कर देता है, कान को चाहता तो कान को हाथ की तरह नहीं बना देता, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन। अच्छा तुम सपोज को ऐसा होता है कि नहीं, सत्यता है कि नहीं, यानी जो वैज्ञानिक लिखा सही लिखा कि नहीं, सही चीज़ है। इस पर रिसर्च किया गया है कि सोचो हमारे उम्र के हिसाब से ही हमारी हाइट बढ़ती है। क्यों हम पूरे जीवन भर नहीं बढ़ते, बुढ़ौती में नहीं बढ़ते नहीं, क्योंकि उतना दिन तक उसको लिखा गया है कि तो आपकी इन्फॉर्मेशन इतना है कि इतना दिन तक तुम्हारा हाइट लंबाई बढ़े, उसके बाद वो रुक जाएगा। और रही बात मौत की, ते भी प्रकृति की ही देन है, क्योंकि एक दिन मरना तो सबको है, चाहे आज मरो चाहे कल मरो। आज मरना चाहे कल कभी नहीं आता। सही बात है, अच्छी बात है कि कल नहीं आएगा तो मरना बोलना वो अलग की बात है, लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना, फोकस, ठीक। ये जब 10th में जब जाओगे तो मेंडल का नियम उसमें है। मेंडल का नियम 10th में है ना, 10th में मेंडल का नियम लौकी को करेली को लौकी बना दिया। वैसे तुम लोग रिसर्च करना, क्या करना, एक जीन पता है कैसे पकड़ा जाता है, और चिमटा नहीं आता है, छोटा छोटा चिमटा, उससे पकड़ के वो इन्फॉर्मेशन उसको डाल देना। और उसके बाद देखो ये 2 या 3 में करेली में तो पूरा कितना हो जाएगा अनेरे। आज सोचो आज ऐसा होता है, करेली पहले होती थी अब इतना होता है ना। वो सब वैज्ञानिक ने शोध करके इस पर रिसर्च किया, ठीक।